तो शुरू करें। तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे एप्पल A14 बायोनिक चिप, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 और हाई सिलिकॉन के 9000 के बीच में आज हम फुल डिटेल कंपैरिजन करेंगे। जो एप्पल A14 बायोनिक चिप है ये एप्पल की तरफ से आने वाला अभी तक का सबसे पावरफुल और सबसे लेटेस्ट चिप है, और जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 है ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का रियल सक्सेसर है, और ये आपको क्वालकॉम की तरफ से सबसे पावरफुल चिपसेट मिलता है। और जो हाई सिलिकॉन की 9000 है ये भी हाई सिलिकॉन की तरफ से आने वाला अभी तक का सबसे पावरफुल और सबसे लेटेस्ट चिप है। तो आज हम इन्हीं तीनों चिपसेट के साथ कंपेयर करके बताएंगे तीनों में से कौन सा आपको बेटर मिलता है। तो आप अगर इस बारे में कुछ जानना चाहते हो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो का लाइक टारगेट को रख लेते हैं। इस वीडियो का लाइक टारगेट 50, आई होप आप लोग कंप्लीट कर दोगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले तीनों चिपसेट की CPU एंड CPU आर्किटेक्चर से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जो एप्पल A14 बायोनिक चिप है इसमें आपको टोटल 6 कोर दिए गए, जिनके अंदर आपको 2 और 4 कोर में डिवाइड किए गए। 2 कोर आपको मिलता है लाइटिंग कोर में, जो कि आपको क्लॉक मिलता है 2.1 गीगाहर्ट्ज में। उसके साथ ही और 4 कोर आपको मिलता है थंडर क्लॉक में, जो कि आपको मिलता है 2.0 गीगाहर्ट्ज में। बात कर लें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 के बारे में, इसमें आपको टोटल 8 कोर दिए गए, जिनके अंदर 1 कोर आपको मिलता है कॉर्टेक्स A78 में 3.1 गीगाहर्ट्ज में। उसके साथ ही और 3 कोर आपको मिलता है कॉर्टेक्स A78S में 2.84 गीगाहर्ट्ज में। उसके साथ ही और 4 कोर आपको मिलता है कॉर्टेक्स A55 में 2.0 गीगाहर्ट्ज में। बात कर ले हाई सिलिकॉन की 9000 के बारे में, इसमें भी आपको टोटल 8 कोर दिए गए, जिनके अंदर आपको 2 कोर मिलता है कॉर्टेक्स A77 में 3.13 गीगाहर्ट्ज में। उसके साथ ही और 2 कोर आपको मिलता है कॉर्टेक्स A77 में 2.24 गीगाहर्ट्ज में। उसके साथ ही और 4 कोर आपको मिलता है कॉर्टेक्स A55 में 2.0 गीगाहर्ट्ज में। तो अगर तीनों के साथ कंपेयर किए सबसे पावरफुल आपको मिलता है एप्पल A14 बायोनिक चिप। उसके बाद आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875, क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 में आपको कॉर्टेक्स की जो कोर मिलता है ये आपको कॉर्टेक्स A78 यूज हुआ है। तो जो कॉर्टेक्स A77 से कॉर्टेक्स A78 आपको बेटा देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा आपको बूस्ट क्लॉक स्पीड मिलने के बाद भी आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 आगे निकल जाता है। तो तीनों के साथ कंपेयर किए सबसे पहले आता है एप्पल A14 बायोनिक चिप, क्योंकि एप्पल की जो ऑप्टिमाइजेशन होता है ये आपको नेक्स्ट लेवल की होता है, ये तो आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 और उसके बाद ये हाई सिलिकॉन की 9000 आपको देखने को मिलता है। बात कर लें तीनों का GPU के बारे में, एप्पल A14 बायोनिक चिप में आपको एप्पल की 4 कोर की आपको GPU मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा मिलता है। लेकिन इस बात पे जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 है इसके अंदर एड्रीनो की 660 का GPU यूज हुआ है, और जो हाई सिलिकॉन की 9000 है इसके अंदर मली का आपको 78 का GPU यूज है MP24 टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसे हमारा देखा जाए तो जो एप्पल A14 बायोनिक चिप ये उतना आपको ज़्यादा आपको GPU में स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलता है। इस मामले में हाई सिलिकॉन की 9000 आगे निकल जाता है। उसके बाद आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 और उसके बाद ये आता है एप्पल A14 बायोनिक चिप। अब बात कर लेते हैं तीनों का NM की टेक्नोलॉजी के बारे में। तीनों ही आपको 5 nm की टेक्नोलॉजी के अंदर मिलता है, और ये जो 5 nm है ये आपको बहुत ही ज़्यादा आपको ऑप्टिमाइजेशन और बहुत ही ज़्यादा पावर एफिशिएंसी के साथ आता है। तो इस मामले में कोई आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। बात कर लें तीनों का रैम सपोर्ट के बारे में, तीनों में आपको अप टू 16 GB रैम को तीनों ही सपोर्ट कर सकते हैं LPDDR5 की टेक्नोलॉजी के साथ। अब बात कर लें तीनों का कैमरा सपोर्ट के बारे में, और इस मामले में एप्पल ज़्यादा खुलासा नहीं करता है, तो इसीलिए एप्पल को साइड में रखते हैं। और बात कर लेते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 के बारे में, इसमें 192 सिंगल कैमरा को सपोर्ट कर सकता है, डुअल कैमरा को आपको 25+25 को ये सपोर्ट कर सकता है। हाई सिलिकॉन की 9000 में आपको 200 MP का आपको सिंगल कैमरा का सपोर्ट मिलता है, डुअल कैमरा 25+25 को ये सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस मामले में हाई सिलिकॉन की 9000 आगे निकल जाता है। अब बात कर लें तीनों का वीडियो शूट इन पावर के बारे में, एप्पल A14 बायोनिक चिप में आपको सिर्फ 4K 60 FPS के अंदर निकल सकता है, और उसके साथ ही HDR भी आपको वीडियो शूट
कर पाओगे। बात कर लें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 और हाई सिलिकॉन की 9000 के बारे में, दोनों में आपको 8K 30 FPS मिलता है, 4K 60 FPS, 1080 यानी कि फुल HD आपको 120 FPS के अंदर निकल सकता है और आपको स्लो मोशन 480 FPS के अंदर दोनों ही निकाल सकता है। तो इस मामले में दोनों आपको आगे निकल जाते हैं हाई सिलिकॉन की 9000 और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875। तो इस मामले में एप्पल A14 बायोनिक चिप थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अब बात कर लेते हैं तीनों का स्टोरेज टाइप के बारे में। अगेन एप्पल इस बारे में ज्यादा खुलासा नहीं करता है, तो इसीलिए एप्पल को साइड में रखते हैं और बात कर ले क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 और हाई सिलिकॉन की 9000 के बारे में, दोनों में आपको eMMC 5.1 का सपोर्ट मिलता है, UFS 2.0, UFS 3.0, UFS 3.1 तक का सपोर्ट दोनों में आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लें दोनों का वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में। सबसे पहले बात कर लें वाईफाई कनेक्टिविटी के बारे में, क्योंकि जो 5G और 4G का जो पार्ट होता है थोड़ा सा लेंदी होता है, तो इसको हम साइड में कवर करेंगे। और बात कर लें सबसे पहले दोनों का वाईफाई कनेक्टिविटी के बारे में, तीनों ही चिपसेट में आपको 3 बैंड आपको मिलता है वाईफाई के अंदर, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, 6 गीगाहर्ट्ज बैंड भी तीनों ही सपोर्ट कर सकता है। अब बात करें तीनों का LTE और 5G मॉडेम के बारे में, तीनों ही आपको 5G के अंदर आता है। जो एप्पल A14 बायोनिक चिप है इसके अंदर 5G का मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड आपको मिलता है 2.8 GB तक और अपलोड स्पीड आपको मिलता है 1.2 Gbps तक। उसके साथ ही अगर हम बात करूं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 के बारे में, 7.5 GB तक का आपको मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड मिलता है इसके अंदर और उसके साथ ही अपलोड स्पीड आपको मिलता है 3 GB तक। तो इस मामले में एप्पल A14 बायोनिक चिप से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875। बात कर लें हाई सिलिकॉन की 9000 के बारे में, इसमें आपको 5.1 GB तक का मैक्सिमम आपको डाउनलोड स्पीड मिलता है और अपलोड स्पीड आपको मिलता है 2.28 Gbps तक। तो अगेन आपको इस मामले में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 आगे निकल जाता है। उसके बाद आता है हाई सिलिकॉन की 9000 और उसके बाद आता है एप्पल A14 बायोनिक चिप। तीनों का अगर LTE के बारे में बात किया जाए तो इस मामले में एप्पल ज़्यादा खुलासा नहीं करता है। एप्पल ने ये क्लियर नहीं किया है कितना तक आपको डाउनलोड और अपलोड स्पीड मैक्सिमम मिलता है 4G के अंदर, लेकिन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 के अंदर आपको डाउनलोड स्पीड मिलता है 4G के अंदर 3 GB तक और अपलोड स्पीड आपको मिलता है 1.2 Gbps तक। बात कर लें हाई सिलिकॉन की 9000 के बारे में, इसका आपको अप टू डाउनलोड स्पीड मिलता है 4G के अंदर 2.28 GB तक और अपलोड स्पीड आपको मिलता है 1.2 Gbps तक। तो अगेन इस मामले में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 का जो मॉडेम यूज है ये आपको बेटर मिलता है। उसके बाद हाई सिलिकॉन की 9000 आता है और उसके बाद ही एप्पल A14 बायोनिक चिप आता है। अब बात कर लेते हैं तीनों का अंतुतु बेंचमार्क स्कोर के बारे में। एप्पल A14 बायोनिक चिप का अंतुतु आपको लगभग 5 लाख से ऊपर या 6 लाख से थोड़ा सा नीचे आ रहा है। हाई सिलिकॉन की 9000 का अंतुतु आपको लगभग 5 लाख से आपको 5,50,000 के अंदर आ रहा है और जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 है इसका आपको अंतुतु लगभग आपको 7 लाख के आसपास आ रहा है। तो अगर अंतुतु के साथ देखा जाए और स्ट्रॉन्ग देखा जाए कौन सा बेटर मिलता है तो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 आगे निकल जाएगा, लेकिन आप अगर रियल लाइफ में कंपेयर करोगे तो एप्पल A14 बायोनिक चिप आपको आगे निकल जाएगा, क्योंकि एप्पल थोड़ा सा कम इसका पावर होने के बाद भी ये इतना अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करता है कि बहुत ही ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस में इंक्रीज हो जाता है। और जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 आएगा ये तो आपको एंड्रॉयड के साथ आएगा, तो एंड्रॉयड में बहुत ही ज़्यादा फ़ोन होता है तो उतनी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं करने के चलते ये उतना ज़्यादा आपको पावर देखने को नहीं मिलते। और जो हाई सिलिकॉन की 9000 है ये तो आपको उतना ज़्यादा आपको पावर फुल भी आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद भी इसमें आपको एंड्रॉयड का सपोर्ट भी नहीं मिलता है जिसके अंदर आपको हाई सिलिकॉन की 9000 आएगा। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा आपको डिफरेंस मिलता है एप्पल A14 बायोनिक चिप में। तो अगर तीनों के साथ कंपेयर किए सबसे पहला रैंक आता है एप्पल A14 बायोनिक चिप का, सेकेंड रैंक आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 का और थर्ड पोजीशन में आता है हाई सिलिकॉन की 9000 का। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना और जाते जाते कमेंट करके बताना तीनों में से कौन सा आपको लगता है ज़्यादा वैल्यू को प्रोवाइड करता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।